राजस्थान के सियासी संकट पर काबू करने की कोशिश में लगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को अब एक नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गई है। हालांकि इसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है, बल्कि सत्र का एजेंडा कोरोना वायरस महामारी बताया गया है। राज्यपाल ने इस पर कहा कि वो नए प्रस्ताव की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें फ्लोर टेस्ट शब्द नहीं है, साथ ही प्रस्ताव में सत्र बुलाने की तारीख और कारण का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इससे पहले राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाए जाने का गहलोत सरकार का एक प्रस्ताव खारिज कर चुके हैं। कांग्रेस राज्यपाल पर ऊपरी दबाव में काम करने का साफ साफ आरोप लगा रही है। सीएम गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर राजभवन में भी प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की है। रविवार को राहुल ने ट्वीट किया कि आइए एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। राहुल ने इस ट्वीट में स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राजस्थान में जारी सियासी संकट का जिक्र किया गया है। स्पीक अप इंडिया के नाम से शेयर किए गए इस वीडियो में कहा गया है कि आज जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं बीजेपी राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, जैसा कि वो मध्य प्रदेश में कर चुकी है। ये पूरी तरह से राजस्थान के लोगों का अपमान और लोकतंत्र की हत्या है। इसमें यह भी कहा गया है कि हम संवैधानिक अधिकारों के तहत तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते हैं। We demand that the BJP stop toppling democratically elected governments. We demand to immediately convene an assembly session within our constitutional rights. राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल की ओर से सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उसका जवाब भेज दिया है और इसमें कोई संकोच नहीं कि सभी सवाल केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय अथॉरिटी की ओर से आ रहे हैं और राजभवन की तरफ से मास्टर के बयान हूबहू पढ़े जा रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि मास्टर कौन है, लेकिन इससे राजभवन की गरिमा और संवैधानिक पद को गहरा आघात लग रहा है। सिंघवी ने कहा कि ये काफी दिलचस्प बात है कि विधानसभा का सत्र बुलाए जाने से पहले राज्यपाल ने विधायकों की गतिविधि, उनकी हाजिरी और अन्य मुद्दे अपने सवाल में उठाए हैं। राज्यपाल की ये सक्रियता सराहनीय है, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये सभी मुद्दे विधानसभा अध्यक्ष का सचिवालय देखता है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट पर सबकी निगाहें वहां टिकी हुई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में सीएम उद्धव ने कहा कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं अभी देखता हूँ। ऑपरेशन लोटस के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन वो गरीबों का वाहन है। उद्धव ने कहा कि सरकार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। शिवसेना मुखपत्र सामना से बात करते हुए सीएम उद्धव ने कहा कि हमारी तो ये 3 पार्टियों की सरकार है। उन्होंने पूछा कि केंद्र में कितने दलों की सरकार है। उद्धव ने कहा कि पिछली बार जब मैं एनडीए की मीटिंग में गया था तब तो 30-35 पहिए थे, मतलब रेलगाड़ी थी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, कई स्थानों पर ये तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर देशवासी इस बार कोरोना से आजादी, आत्मनिर्भर बनने की कसम खाएं। पीएम ने कहा कि आज हमारे देश में कोरोना से रिकवरी रेट बेहतर है। देश में कोरोना का मृत्यु दर भी काफी कम है। मोदी बोले कि कोरोना से अभी गंभीरता से लड़ना है। रविवार को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और अपने वीर जवानों को याद कर रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन किया।
इस दौरान उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने हाल के इतिहास में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के गर्व, साहस और तेज तर्रार नेतृत्व का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित वीरों पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर करगिल युद्ध का दुस्साहस किया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी भी नहीं भूल सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 14 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले सामने आए हैं और 750 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,85,522 हो गई है, जिनमें से 4,67,882 सक्रिय मामले हैं। वहीं 8,85,577 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में अब तक कोरोना से 32,063 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 63.50% हो गया है। दुनिया भर में भारत कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में रोजाना अब 4 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। आईसीएमआर के मुताबिक बीते शनिवार को यहां 4,42,031 नमूनों की जांच की गई है, जबकि 25 जुलाई तक यहां 1,62,91,331 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अब एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। खबरों के मुताबिक यहां 3,338 कोरोना संक्रमित मरीज लापता हो गए हैं। इन मरीजों का किसी को कोई इल्म नहीं है कि वो कहां हैं। जांच में पता चला है कि कई मरीजों ने गलत मोबाइल नंबर और पते दिए हैं। जैसे ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये गायब हो गए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास इन लापता मरीजों के बारे में पता लगाने का कोई साधन नहीं है। वहीं ये भी पता नहीं चल सका है कि कोरोना पॉजिटिव आए इन लोगों ने खुद को क्वारंटीन किया भी है या नहीं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने जल्द इन मरीजों का पता लगाकर इन्हें क्वारंटीन करने की बात कही है। अब इन्हें खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। देश में 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है, यानी जल्द ही अनलॉक 3 लागू होने वाला है, जिसे लेकर एसओपी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। खबरों के माने तो इस फेज में थोड़ी और ढील दी जा सकती है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी जा सकती है। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है। इन संभावनाओं के बीच अब कई जगह सिनेमा हॉल खोलने की तैयारियां होती भी दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि सिनेमा हॉल मालिकों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोलने पर सहमति दी है, जबकि हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान सभी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अनलॉक 3 में जिम भी खोला जा सकता है, लेकिन स्कूल और मेट्रो को खोलने पर कोई चर्चा फिलहाल नहीं है। घरों में बंद, मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं लगना, दूरी बनाकर रखना। कोरोना ने हमारी जिंदगी बदल दी है। यह हालात जल्द नहीं जाने वाले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस महामारी ने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है और अब ये पहले की तरह कभी सामान्य नहीं होने वाला। WHO के डायरेक्टर बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमारी जिंदगी के अभिन्न अंग बन गए हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी से भी मिलने या बाहर जाने के फैसले को जिंदगी और मौत का फैसला चुनने जैसा समझें। खबरों के मुताबिक दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, जिसे लेकर कई देशों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चेतावनी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने वाले युवाओं में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ सकते हैं। बिहार के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और यहां नदियां उफान मार रही हैं। शनिवार को मोतिहारी जिले के बाढ़ प्रभावित भवानीपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल यहां नाव पर सवार होकर 37 लोग जा रहे थे। इसी दौरान बाढ़ की तेज धाराओं में नाव का इंजन फेल हो गया और सभी लोग नदी में फंस गए। लेकिन गनीमत ये रही कि तभी मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और लोगों को तुरंत रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला। वहीं एनडीआरएफ ने आगाह किया है कि किसी भी नौका पर अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी क्षमता से ज्यादा लोग बिल्कुल सवार ना हो। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम कर्मचारियों की ओर से 13 साल के बच्चे के अंडे के ठेले को पलटने की घटना के बाद पीड़ित बच्चे की मदद के लिए नेता समेत कई लोग लगातार आगे आ रहे हैं। 13 साल के बच्चे पारस के नाना ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पारस और उसके भाई को 5-5 लाख रुपए की मदद का भरोसा दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बच्चे को 10,000 की मदद रकम पहुंचाई और दोनों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया। इसके अलावा विधायक मंडोला ने साइकिल और घर अलॉटमेंट के लिए निगम आयुक्त को चिट्ठी भी लिखी है। बता दें कि ठेला नहीं हटाने पर नगर निगम की टीम ने पारस के ठेले को पलट दिया था, जिससे उसके सारे अंडे टूट गए थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हर दिन कई घंटे तक अपनी ड्यूटी करने के बाद इंदौर के एक पुलिसकर्मी हर रोज एक बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि उसके पुलिस अफसर बनने का सपना पूरा हो सके। इंदौर के पलासिया थाने के एसएचओ विनोद दीक्षित हर रोज अपनी ड्यूटी के बाद बच्चे को मैथ्स और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एसएचओ विनोद दीक्षित ने बताया कि राज नाम के इस बच्चे से वो एक दिन गश्त के दौरान मिले थे। बच्चे ने बताया कि उसका सपना पुलिस अफसर बनने का है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च परिवार नहीं उठा सकता। फिर क्या था, इसके बाद एसएचओ ने उसके सपने को पूरा करने के लिए तैयारी कराने का फैसला लिया। एसएचओ विनोद दीक्षित के नेक दिल प्रयास की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने डायरेक्टर करण जौहर के मैनेजर और महेश भट्ट को अगले हफ्ते पुलिस स्टेशन तलब किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में महेश भट्ट और करण जौहर के मैनेजर का बयान लिया जाएगा। अनिल ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस करण जौहर को भी समन भेजेगी। उन्होंने ये भी बताया कि कंगना रनौत को भी समन जारी किया गया है। ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है, तो उनको भी बुलाएंगे। किस दिशा में, मतलब करण जौहर को किस मुद्दों को लेकर बुलाया जाएगा, या फिर बिजनेस राइवलरी, या फिर किस तरह की, मतलब जैसे मैं शुरू में बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई कोटरी है क्या जो बिजनेस राइवलरी के कारण किसको नए लोगों को आने नहीं देती इंडस्ट्री में। इस प्रकार की चर्चा, बिजनेस राइवलरी की चर्चा लेके वो एंगल से इन्वेस्टिगेशन